आया नहीं है, साक्षात गोविंद आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं। रोहिणी मैया दिव्य वास अस्कंठाभरण भूषिता 16 श्रृंगार करके आई और गोपाल को गोद में लेकर के उत्सव मना रही है। आज नंद के आंगन में ऐसा लग रहा है जैसे महाराज प्रसन्नता का समुद्र आ गया है, खुशी का सागर आ गया है। सारे ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जीवे लाल तिहारो, ये आशीष हमारी ऐसे देवे आशीष सबय मिल, गावे ब्रज के वासी। अरे मैया, अरे बाबा, आपके लाला जुग जुग जीवे। कोई उपहार मांग रहा है, कोई उपहार ले रहा है, एक दूसरे को हल्दी दही लगाया जा रहा है। इतना दही एक दूसरे पे डाला गया मानो पूरे आंगन में दही का तालाब बन गया हो महाराज। दही कीच मच गया। खुशी के मारे किसी को पता नहीं चल रहा है कि मुझे भोजन भी करना है, प्रसाद भी लेना है, घर पे भी जाना है। यहाँ तो बस नंद को आनंद भयो, नंद को आनंद भयो, एक ही रटन लगाए जा रहे सुबह से शाम। बाबा आपको बधाई, मैया आपको बधाई, क्योंकि 75 वर्ष की उम्र में आज लाला भयो है। इधर मैया लोग उत्सव मना रही हैं। नंद बाबा छकड़े पे वस्तु ले लेनी, कछु मुद्रा ले लेनी और मथुरा जावे को प्रस्थान किए। कर देनो जानो है राजा कंस को। जैसे मथुरा में प्रवेश किए, उधर से वसुदेव बाबा मिल गए, एक दूसरे को प्रणाम कियो, बाबा दंडवत, बाबा दंडवत। एक दूसरे से कुशल समाचार पूछी, बाबा कैसे को हो? भैया मैं तो ठीक हूं, अपनी बताओ। मैं भी ठीक हूं। नंद बाबा कहते भैया काऊ बात की चिंता मत करियो, मोको पता लगा तुम्हारे सारे बालकन को कंस ने मार दियो। अरे मेरो लाला सो तेरो लाला, मेरे बच्चे हैं ना, वो आपके ही बच्चे हैं। वसुदेव जी महाराज को तो पता है ये बात। कहते हाँ भैया कोई बात नहीं, आपके बच्चे तो हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन अपने बालकों को देखने के लिए निगाहें तरस रही हैं। कृष्ण बलराम गोकुल में हैं। आज मैया भी सोचती हैं अपने लाला को देख ले, बाबा भी सोचते हैं। वसुदेव जी कहते हैं भैया आप कर दे करके थोड़ा जल्दी चले जाना वापस। बोले क्यों? अहो ते देव के पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्ट वर्जा कन्ना सापे दिवं गता। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः, नेह स्थेयं बहुतिथं संत तु पाताश्च गोकुले। भैया या लिए जल्दी चले जाइयो, आपके घर में लाला भयो है ना, बिन को भी तो देखभाल करना है तुम्हें, ने कि जल्दी चले जाइयो। बाबा यो नहीं कह पा रहे कि जो तुम्हारे घर में लाला है सो मेरो लाला है। और योग कन्ना ने बता रखी है, अरे मूर्ख कंस, तेरा शत्रु कहीं पे जन्म ले चुका है, भैया आप यहीं पे रहोगे। पता चले कंस ने राक्षस भेज करके लाला को मरवा दिया। तो ये बात बाबा ने कही नहीं, मन में सोची।
नंद बाबा कहते ठीक है भैया, मैं जल्दी चला जाऊंगा। नंद बाबा जब तक वापस आते उसके बीच में कंस की सभा बैठाई गई, सभा बुलाई गई कि कंस के शत्रु को कैसे मारा जाए। अभी पैदा हुए हैं गोपाल, प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, और अभी ही उनके जीवन में दुख का आना आरंभ हो गया। मैंने निवेदन किया था राम कृष्ण के जीवन में बचपन से ही दुखों का भंडार देखा गया, लेकिन कभी अपने धर्म रास्ते से डिगे नहीं। धर्म पथ पर चलते हुए एक ने त्याग वैराग्य की परिभाषा बताई, तो एक ने प्रेम की परिभाषा बताई। महाराज आज सभा बुलाई गई, अब सब विचार कर रहे हैं कि कंस के शत्रु को कैसे मारा जाए। पूतना मौसी आ गई। मौसी कहती हैं भैया काऊबाद की चिंता मत करियो, तुम्हारे शत्रु को तो मैं मार दूंगी। कंस कहता बहन तू कैसे की मारेगी? अरे तुम्हें उस लाला के पास जाने कौन देगा? इतने बड़े बड़े विकराल दांत तुम्हारे हैं, भयानक चेहरा है, राक्षसी रूप देखकर कि कौन तुम्हें जाने देगा? तो पूतना कहती है मैं सुंदर सा रूप बना लूंगी और दुग्ध पान कराने के बहाने 1-1.5 महीने में जितने बालक जन्म लिए होंगे सबको दुग्ध पान कराऊंगी। दुग्ध पान कराने के साथ साथ विष पान करा दूंगी, उससे में तुम्हारा शत्रु भी होगा वो भी मर जाएगा। बोले हाँ ये बात ठीक रहेगा। पूतना मौसी सज धज के तैयार हुई, 16 श्रृंगार की, ऐसा लग रहा है जैसे रमा लक्ष्मी है। और माँ यशोदा नंदरानी के दरवाजे पे आई। मैया ने देखी, अरे बहन कहाँ को रह गई तुम? सबरे ब्रजवासी आए गए, तुम अब आए रही हैं। पूतना कहती बहन हमारे पति देव तो बाहर चले गए थे, मैंने यो सोची मैं ही चल के बधाई देख करके आती हूँ। भोली भाली मैया लाला के खुशी में पता ही नहीं चल रहा है कौन अपना है कौन पराया है। हाँ बहन जाके जम करके बधाई दे, तेरो लाला है, मैंने के बाहर देख लूं लोगन को, मेहमानन को। मैया चली गई बाहर, मौसी चली गई कन्हैया के पास। पलने में कन्हैया झूल रहे हैं। मौसी ने जाकर के गोविंद को उठाने के लिए जैसे झुके हाथ लगाने का प्रयास किया तो कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पे बहुत सारे संतों ने अपना अपना मत दिया है कि गोविंद ने अपनी आंखें क्यों बंद की। कुछ मतों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। किसी संत ने कहा कि भगवान गोविंद ने अपनी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना राक्षसी है, कपट का रूप बना करके, नकली रूप बना करके आई हुई है, और भगवान के दृष्टि के सामने नकली रूप उसका रहेगा नहीं, असली रूप आ जाएगा। तो असली में राक्षसी आ जाएगी तो सारे घर के सदस्य डर जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। किसी संत ने कहा कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना जब गई मारने तो सारे जीव जंतु, देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर सब डर गए कि आज भगवान को राक्षसी मारने आई है। तो भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान ने आंखें बंद करके सबको सांत्वना दिए कि भैया चिंता मत करो, मौसी का अभी मैं कल्याण करता हूँ। किसी संत ने कहा कि भगवान के एक आंख चंद्र हैं और एक आंख सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही नहीं चाहते कि इसको भगवान के धाम भेजा जाए, इसलिए दोनों आंख बंद हो जाती है। किसी संत ने मत दिया कि भगवान ने अपने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि भगवान ने विचार किया कि भले ही ये राक्षसी है, विषपान अपने स्तन पे कालकुट विष लगा करके आई है, विषपान तो कराने आई है लेकिन उसके साथ साथ दुग्ध पान भी कराने आई है, माँ का भी कर्तव्य कर रही है।
तो जो माँ का कार्य करे, माँ का कर्तव्य करे, उसको नरक में तो नहीं भेज सकते। तो भगवान ने आंखें बंद करके देखी कि यह पूर्व जन्म में कौन थी, कहाँ थी। तो पता चला राजा बलि की कन्या रत्नमाला ही पूतना है। भगवान वामन रूप में जब गए तो रत्नमाला ने इतनी सुंदर छोटे से बालक को देख करके विचार करने लगी, काश यदि मेरा भी बालक ऐसा होता तो मैं उसको दुग्धपान कराती। लेकिन भगवान ने जब विराट रूप धारण किया तो वही रत्नमाला ने कही कि मेरा बस चलता तो ऐसे कपटी बालक को जहर दे करके, विष पिला करके मार डालती। भगवान ने कहा दोनों इच्छाएं पूरी हुई। एक साथ दुग्धपान भी कराने आई है और विषपान भी कराने आई है। किसी संत ने मत दिया कि भगवान गोविंद ने आंखें बंद करके देखा कि साकेत धाम में अभी जगह खाली है कि नहीं, क्योंकि भगवान सत्व गुण से भी ऊपर है। रज तम से युक्त पूतना यदि भगवान के सामने आई है और भगवान अपनी आंखें खोल दे तो वह असली रूप में आ जाएगी। मैया डर जाएंगी, बाबा डर जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद रखी। आज पूतना मौसी ने गोविंद को गोद में उठाया। प्रायः कहा गया है, सुनने में आता है कि पूतना मौसी गोविंद को लेकर के आकाश मंडल में गई। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक कुछ और कहता है, ब्रिवित नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रभिन्न गात्रा क्षिपत रोदहा। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव विवर्मणि। यदि पूतना मौसी कृष्ण को ऊपर लेकर के जाती तो यहाँ पे यह नहीं कहते कि दोनों हाथ छटपटा रहा है, दोनों पैर से छटपटा रही हैं, आंखें बाहर निकल रही हैं, चिल्ला रही है। एक आदमी जो खुद छुड़ाने का प्रयास कर रहा हो वह किसी को पकड़ करके कैसे आकाश मंडल में ले जाएगा। पहले श्लोक से और स्पष्ट होता है, तस्मिन अस्तनम दुर्जर वीर्य मूलबणम घोरांक मादाय शिशोर दावथ गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रपीडय ततः प्राणई। जैसे ही गोद में उठाई और अपने वक्ष स्थल से गोविंद को लगाया, गोविंद ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया, वैसे ही उसके प्राण को खींचने लगे। तो भगवान ने देखा ये तो यहीं पे मर जाएगी, इसलिए भगवान ही अपनी योग माया से उसको आकाश मंडल में ले गए। एक हाथ उसके गर्दन पे लगा लिया, इसलिए कहा गया कि उसकी दोनों आंखें विवृत नेत्रे, आंखें दोनों बाहर आ गई। बोल रही है, अरे बेटा छोड़ दे, मेरी सांस नहीं आ रही, मेरी श्वास रुक रही है, मेरे प्राण चले जाएंगे। चिल्ला रही है, छोड़ दे बेटा, क्यों मारना चाहता मुझे। कन्हैया कहते, मौसी मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसका कल्याण करके उसको छोड़ता हूँ। देखते ही देखते गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड यतत, देखते ही देखते दुग्ध पान करने के साथ साथ भगवान गोविंद ने पूतना के प्राण को भी उसके शरीर से बाहर कर दिया। और कोई भी हो, कैसा भी बनावटी रूप करके अपने जीवन में चले, कितना भी पाखंड कर ले, लेकिन अंत समय उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। एक साधु संत जब भगवान के धाम को जाता है, उसके चेहरे पे लालिमा रहती है, होठों पे मुस्कुराहट रहता है। या तो दृष्टि से प्राण जाता है या तो उसका सर फोड़ करके प्राण बाहर निकलता है ब्रह्मांड से। और एक व्यसन वाला व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति जब मरता है तो पता चला उसका शरीर काला पड़ गया, मुख से बमन उल्टी हो गया,
मलमूत्र त्याग कर दिया, कान से, मुख से, नाक से खून निकल गया, अधोगति होकर के उसकी मृत्यु होती है। आज राक्षसी का असली रूप आ गया और महाराज जैसे ही प्राण उसके शरीर से बाहर गया तो उसका शरीर धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर गया। यहाँ पे वर्णन आया, पतमानोपि तद्देस्त्री गव्युत्तर द्रुमान सुनयामास राजेंद्र महदासितद्भुतम। पूतना के शरीर के नीचे जितने पहाड़ पर्वत वृक्ष आदि आए सब चूर्ण बन गए, चकनाचूर हो गए। तो कितना बड़ा शरीर था भाई उसका। 3 गव्यूत का वर्णन आया है। एक गव्यूत में 2 कोस, 3 गव्यूत में हो गए 6 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 कोस में 18 किलोमीटर। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा था, उतना ही चौड़ा भी होगा उसी के हिसाब से। तो पूतना तो मर गई, लेकिन उसका शरीर पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है और उसके वक्ष स्थल पे, सीने पे बैठ करके गोपाल अभी दुग्धपान ही कर रहे, नाटक कर रहे। इतनी जोर की आवाज भई, सबरे ब्रजवासी आए गए, लाला कहाँ को गए, लाला कहाँ को गए, मैया आए गई, अरे मेरो 1200 कन्हैया कहाँ को गए। महाराज सबरे ब्रजवासी आगे पीछे घर के दौड़ के देख रहे हैं, तो एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके गोविंद अभी दुग्धपान कर रहे हैं। उसका शरीर पहाड़ जैसा था। अब सब सोच रहे इस राक्षसी का क्या करें, कन्हैया को कैसे उतारें। तो सिद्धि लगाया गया, सिद्धि लगा करके गोपाल जी को नीचे उतारा गया। पूतना के शरीर को क्या करें, तो उसको महाराज कुल्हाड़ी से काटा गया। कई खंडों में उसके शरीर को काट करके कई चिता बनाई गई, उस पे रख दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। आग लगाना, उसको जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके शरीर से जो धूम्र निकल रहा था वह सुगंधित था। उधर से नंद बाबा कर दे करके वापस आ रहे हैं, उनके नासिका में वह सुगंधी गई। तो बाबा ने ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये सुगंधी कोई यज्ञ हो रहा है, कोई हवन हो रही है? बोले नहीं महाराज, राक्षसी जलाई जा रही है। बोले लोक बालाग्नि रुधिरासना जिघांसया, एक राक्षसी बालकों को खाने वाली, बछड़ों को खाने वाली, रुधिरासना रुधिर रक्तपान करने वाली, और उसके शरीर से ये सुगंधी, ये तो आश्चर्य की बात है। यही बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रभु का नाम लेने से यदि कल्याण हो सकता है तो यहाँ पे तो प्रभु ने स्पर्श करके दुग्धपान किया है। भगवान से, गोविंद से स्पर्श हो गया, इसके बाद भी उसके शरीर में विकार रहेगा क्या? नाम जासु सुमिरहि एक बार, नाम जासु सुमिरहि एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, नाम जासु सुमिरहि एक बार, नाम जासु सुमिरहि एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, नाम जासु सुमिरहि एक बार, नाम जासु सुमिरहि एक बार, एक बार। एक बार नाम सुमिरन करने से यदि कल्याण हो सकता है, नर सिंधु, यह संसार सागर से मनुष्य जा सकता है पार, तो यहाँ पे तो भगवान ने उसको स्पर्श किया है, तो उसका शरीर भी तो दिव्य हो गया।
महाराज इधर मैया लोग गोपाल को लेकर के आई, लाला को किसी ने नजर लगा दिया है, जादू टोना कर दिया है, तो गौशाला में लेकर के गई। छोटे से 1200 कन्हैया अभी छठी के अंदर है, 6 दिन के अंदर है। मैया ने क्या करी, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, गाय माता के मूत्र से, गोमूत्र से गोविंद को स्नान कराया जा रहा है। पुनर्गोरज सार्भकम, गाय के चरणों की जो धूली होती है, खुर पग की धूली होती है, वह पीठ पे मालिश कराया जा रहा है। और गोविंद को गोद में लेकर के मैया कर रही है, इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणोवतु, गोविंद के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राण की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप पतिचित्तम, चित्त की रक्षा श्वेत दीप लोग करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। खेलते समय माधव, हंसते समय गोविंद, रोते समय केशव, भगवान से ही भगवान की रक्षा करने की बातें मैया लोग कर रही हैं। गोविंद ने मुस्कुराया, क्यों? क्योंकि मैया ने पहले तो देखा कि भगवान है, लेकिन जैसे ही कन्हैया रोने लगे तो मैया को लगा कि ये तो मेरा गोपाल है। वात्सल्य प्रेम के कारण अपने बालक की रक्षा के लिए नारायण से नारायण की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। बोले ऐसा क्यों हुआ? भगवान के इतने नाम क्यों ले रही मैया लोग? बोले भगवान से भी ज्यादा ताकत सामर्थ भगवान के नाम में है। कहो कह लगी नाम बड़ा